नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्त। आप सबका खैर मकदम है मेरी इस शेरो शायरी की महफिल आप शायर जज्बात के ऊपर। दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने बहुत मज़ाहिया कविताएं पोस्ट की हैं। आज मैं एक और मज़ाहिया पोइम या नज़्म आप सबके सामने करूँगा। इसका शीर्षक है रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, यानी कि वो लोग जो रिटायर हो जाते हैं बाद में उनकी क्या लाइफ होती है। ये मैंने इसलिए बात उठाई कि एक वीडियो मैंने पहले देखा था जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई, हमारी स्वर कोकिला, इंडिया की सबसे अच्छी सिंगर, और एंड में जब वो व्हील चेयर पे थी तो मैंने देखा अंत हर इंसान का ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा नाम रखता हो। इस बात से मुझे याद आया कि कभी आपने सोचा है कि शेर जो होता है, जो जंगल में होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो कैसे खत्म होता है। उसके दांत टूट जाते हैं, भूख लगती है, खा नहीं पाता, और अल्टीमेटली किस तरीके से वो जिंदगी छोड़ता होगा। तो इस तरीके का देखते हुए मैंने ये पोएम लिखी थी। इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम सारे लोग जो एक किसी भी पोस्ट पर हो, कोई प्रोफेसर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई कम कमाने वाला चपरासी हो, जो भी जिंदगी में अपना रोल अदा कर रहा है, बुढ़ापा उसका कैसे होता है, इस पर मैंने पोएम। इसका उन्वान, मौजू, सब्जेक्ट है पोस्ट रिटायरमेंट। कोई एवरेज होता है यहाँ, कोई एवरेज होता है यहाँ, होता है कोई 30 मार खान। कोई एवरेज होता है यहाँ, कोई होता है 30 मार खान। कोई क्लास में टॉप करता है, स्कूल में कोई क्लास में टॉप करता है, कोई पढ़ाई से ही ड्रॉप करता है, कोई पढ़ाई से ही ड्रॉप करता है। टीचर बनता है कोई, कोई बनता है जाकर डॉक्टर महान। टीचर बनता है कोई, कोई जाकर बनता है डॉक्टर महान। रोग में ना आए डॉक्टर कोई, ना हो टीचर भी परेशान। और रोग में ना आए डॉक्टर कोई, ना हो कोई टीचर परेशान। ये तो वक्त का ही खेल है, ये तो वक्त का ही झोल है, किस्मत का यहाँ रोल है, ना रहो इस बात से तुम अनजान। रोग में ना आए डॉक्टर कोई, ना हो टीचर भी कोई परेशान। ये तो वक्त का ही खेल है, इस खेल में बड़ा झोल है, किस्मत का यहाँ रोल है, ना रहो इस बात से तुम अनजान। कोई हैंड टू माउथ है यहाँ, कोई धन्ना सेठ। कोई हैंड टू माउथ है यहाँ, कोई धन्ना सेठ है। हो जाएंगे बाद में सच बराबर, हो जाएंगे बाद में सब बराबर। बाद की बात सच में ग्रेट है, बात की बात सच में ग्रेट है। कोई हैंड टू माउथ है, कोई यहाँ पर धन्ना सेठ है। हो जाएंगे सब बराबर, बात की बात बहुत ग्रेट है। बात 65 साल उम्र की कर रहा, रिटायरमेंट की एज है। बात 65 साल की मैं कर रहा, रिटायरमेंट की एज है। टूटने लगते दांत हैं, बढ़ जाता सबका प्रोस्टेट है। जोड़ों में चरमराहट है, सीने में घबराहट है। न करो बाल डाई तो सबके बाल सफेद हैं। टूटने लगते दांत हैं, पड़ जाता प्रोस्टेट है। न करो डाई बालों को तो ये सबके सफेद है। छिन जाएगी सबकी नौकरी, मिलेगी नहीं यंग कोई छोकरी। 65 के बाद छिन जाएगी सबकी नौकरी, मिलेगी नहीं यंग कोई छोकरी। आप 65+ होते हैं तो आपके पास कोई लड़की भी देखना नहीं चाहते, और नौकरी भी चली जाती है, आप रिटायर हो जाते हैं, आप कंपल्सरी आपको हटा दिया जाता है नौकरी से, और आप घर पर बैठ जाते हैं, चाहे आप CEO, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, बॉस हो कंपनी में। तो इस पे लिखा था मैंने, छिन जाएगी सबकी नौकरी, मिलेगी नहीं यहाँ कोई छोकरी। CEO, प्रिंसिपल या प्रोफेसर, या हो प्राइमरी स्कूल का टीचर, बराबर है सब अब यहाँ, बराबर है सब अब यहाँ। 65 साल के ऊपर के जो है जवान। ब्लड प्रेशर के मरीज है, शुगर के करीब है। बात एक पक्की है, ब्रिलियंट हो या हो कोई झक्की है। बात एक पक्की है, ब्रिलियंट हो या कोई झक्की है।
सब बराबर है, बाद 65 साल के रिटायरमेंट के बाद मिलती नहीं कोई तरक्की है। तो बेसिकली शुक्रिया दोस्तों। तो बेसिकली मेरा मैसेज ये था कि हम सब जीवन में जो कोई आए हैं अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपना रोल प्ले करके हमें चले जाना है। जब हम पावर की पोजीशन में हो, पोजीशन ऑफ पावर में हो, तो हमें कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक टाइम में हमारा लेवल जब हमारे पास पावर नहीं होगी वही होगा जो हमारे एक कोलीग का जो बिना पावर के था वो वाला होगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी पोइट्री पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने नोट किया है कि मेरे सब्सक्राइबर हार्डली 150 हुए हैं 1.5 महीने के अंदर। बड़े दिल से ऑलमोस्ट डेली एक पोइम पोस्ट कर। शुक्रिया।